So as you can see, homework for today's class is this, है ना, as was given in last class. So section F, F1, I think value of k for which two circles cut orthogonally. Simple देखिए, apply the condition of orthogonality to G1 G2 plus 2 F1 F2 C1 plus C2. So I think this is a very trivial question. Next is equation of circle which passes through origin and its center on the line x plus y plus 4 is equal to 0. तो इसमें अपने पास क्या देखिए, सर्कल की इक्वेशन मान लिया अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy passes through origin implies c is 0. Center lies on x plus y is equal to 4. So g plus f is equal to 4, है ना. माइनस जी माइनस एफ सेंटर हो गया, माइनस जी प्लस माइनस एफ प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो g प्लस एफ 4 आ गई. दूसरा क्या है, इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है. किस सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4 इज 0. तो 2g1 g2 एक तो आपके पास आगे देखिए माइनस 2g यहां से आप g और f डिटरमिन कर सकते हैं. सर्कल की इक्वेशन आ गई. ठीक है बेटा. फिर F3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑर्थोगोनल टू द टू सर्कल्स. अच्छा, तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था देखिए, अगर आपको ध्यान हो, कि दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल का सेंटर क्या होता है, दोनों की कॉमन कॉर्ड पे लाई करता है या रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. माइनस 4x माइनस 10x 6x माइनस 6y माइनस 4y माइनस 2y प्लस 11 माइनस 21. तो हम क्या कह रहे हैं देखिए, कि इन दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करने पर जो लाइन आ रही है, द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल विल लाई ऑन दिस लाइन. फर्दर 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 पर भी लाई करेगा. है ना. तो इन दोनों को आपने क्या किया भाई, सॉल्व कर लिया. x और y डिटरमिन हो गए अपने पास. ठीक है ना. इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके x और y निकाल लीजिए, और फिर जो भी x कॉमा y आया है उससे इनमें से किसी भी गिवन सर्कल पर टेंजेंट खींच दीजिए. है ना. आप समझ रहे हैं. देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर अगर आगे देखिए तो अपना सर्कल ऐसा बनेगा. देखिए ठीक है. तो ये क्या है, रेडियस किसके बराबर होगी, देखिए लेंथ ऑफ दी टेंजेंट फ्रॉम सेंटर के बराबर होगी. तो इनको सॉल्व कर लीजिए. देखिए मेरे ख्याल से, है ना, इसको 3 से जैसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो 11x बराबर 22. तो x हो गया 2 और y हो गया 1. तो 2,1 सेंटर हो गया. उससे आप इस सर्कल पे पहले वाले सर्कल या दूसरे वाले किसी भी खींच लीजिए, वो रेडियस आ गई. ठीक है भाई. F4 क्या है, रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल्स. तो आप मेरे ख्याल से तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है यार. देखो, है ना, इस पे क्या टाइम वेस्ट करें. पहले दो सर्कल को सब्ट्रैक्ट किया, 3x माइनस एक्स 4x, 2y माइनस 6y माइनस 4y 1 माइनस 5. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये पहली लाइन. दूसरी लाइन घटाइए, 5x माइनस एक्स 6x माइनस 8y माइनस 6y 15 माइनस 5 प्लस, ये क्या गया, इनको सॉल्व कर लीजिए. रेडिकल सेंटर है, तीनों को ऑर्थोगोनली कट करने वाला सर्कल क्या होगा, इस रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए. ठीक है भाई.
तो ये तो पार्ट 1 हो गया। देखिए पार्ट 2 में देखिए सेक्शन एफ। F1 में क्या, एंगल एट विच द सर्कल्स। तो पहले सर्कल का सेंटर क्या है भाई, 1,0। पार्ट 2 सेंटर क्या है इसका, 1,0 पहले सर्कल का। दूसरे का है 0,2। पहले सर्कल की रेडियस क्या है, √10। दूसरे सर्कल की रेडियस क्या है, √5। ये डिस्टेंस भी √5। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बस ये 90 डिग्री यहां बना। ये π/4 π/4। अदरवाइज कोसाइन लॉस निकाल लेते अपन, है ना। ठीक है चलिए, है ना। ये तो सिंपल है इसलिए आसानी से दिख गया। अदरवाइज कोसाइन लॉ लगा देते, तीनों डिस्टेंसेस पता है। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अच्छा अब इसमें क्या है, दो सर्कल्स की रेडियस इक्वल है। देखिए F2 में देखिए, पार्ट 2 में F2 देखिए, इनकी रेडियस इक्वल है। और सेंटर्स ये R है, ये R है, ये 90। ऑर्थोगोनली मीट कर रहे हैं बोला है ना। और डिस्टेंस क्या हो गया, 5 - 2, 3√2 देखिए, है ना। तो R की वैल्यू आपको दिख रहा है क्या जाएगी, 3। अब F3 देखिए, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल विच कट्स द सर्कल दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली। फिर ये आगे रिपीट हो गया। देखिए सेक्शन पार्ट 1 में भी था। देखिए दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। जो आंसर आएगा दैट इज द रेडिकल एक्सिस विच इज अवर रिक्विजिट आंसर। कटिंग द 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली। फिर देखिए यही क्वेश्चन आ गया जो अपन ने किया था क्लास में, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले सेक्शन एफ पार्ट 1 में भी किया था। देखिए 3 सर्कल दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइन की इक्वेशन आएगी। सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइन की इक्वेशन आएगी। उन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेंटर होगा अपने रिक्वायर्ड सर्कल का, है ना भाई। और उस पॉइंट से इन तीनों में से किसी भी सर्कल पे आप टेंजेंट खींच दीजिए, उसकी जो लेंथ आएगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज द क्वेश्चन विच हैज अकर्ड फॉर द थर्ड टाइम। देखिए, है ना। अब इसमें क्या देखिए, पार्ट 2 में देखिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, इसका क्वेश्चन नंबर 11। पार्ट 1 में आपको नहीं दिया होमवर्क, पार्ट 2 में दिया है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2 में। हाँ हाँ, क्वेश्चन 11 क्या है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन 11। A rhombus is described in the region common to the circles। देखिए तो ये सर्कल जो है वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। और कहा मिल रहे हैं, वाई एक्सिस पे मिल रहे हैं। थोड़ा फिगर ठीक से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है। अच्छा सॉरी, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई।
चलिए, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में अपने को क्वेश्चन नंबर 11 करना है, देखिए, है ना। तो आप देखिए, इसमें सर्कल जो दिया है आपको, दो सर्कल जो दिए हैं वो एक दूसरे के सेंटर्स पास कर रहे हैं, और रेडियस कितनी दोनों की 4। ये देखिए, दोनों एक दूसरे के सेंटर्स पास कर रहे हैं। तो आपसे क्या कह रहे हैं ये रोम्बस बना रहे हैं यार, ये तो क्या है, ये तो कोई खास बात नहीं। देखिए, तो मेरे ख्याल से तो आप समझ सकते हैं ये 4 है ना। और ये निकाल सकते हैं यार, ये क्या है भाई, दोनों को y x बराबर 0 आ गया, x को 0 रख दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ गया, x 0, तो y कितना आ गया 2√3, तो 0,2√3, बस खत्म कहानी। ये है 4√3, तो एरिया क्या आएगा, हाफ 4 इंटू 4√3, 8√3। ठीक है भाई। 12th क्वेश्चन अगर अपन देखें तो क्या है, ये पहले सर्कल का सेंटर है 0,1, रेडियस है 2। दूसरा सर्कल जो है उसका सेंटर है 4,9, और रेडियस क्या है 81 प्लस 16 2। तो ये दूर है, देखिए थोड़ा और बड़ा है। और इसकी रेडियस है 2। तो ये सर्कल बना लीजिए आप, छोटा है और दोनों को टच कर रहा है, देखिए, है ना। ये सर्कल बन जाएगा भाई। देखिए, दोनों की रेडियस 2 है क्या, पहले सर्कल, अरे फिर तो बढ़िया है यार, सॉरी गलती से बना दिया मैंने, दोनों की रेडियस 2 है तो मिड पॉइंट आएगा, फिर तो इजी है यार, फिर तो इजी हो गया। 2,5 सेंटर हो गया। ये डिस्टेंस कितना है ना, तो ये डिस्टेंस क्या है 16 प्लस 64। आपसे तो सेंटर ही पूछा है, तो क्या निकालना, हो गया काम, और क्या, रेडियस तो पूछी नहीं, हो गया। तो पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 में 7 8 9, तो पार्ट 3 का 7th क्वेश्चन देखिए, क्या है, 2a एंड 2b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्या बजाएगा सर्कल, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ये बन सकती, देखिए समझ रहे हैं आप, ये क्या आ गया, है ना। इसको डायमीटर मान के सर्कल खींच लिया अपन ने, 90 डिग्री, खत्म कहानी। अब इसका ओरिजिन पे टेंजेंट क्या आएगी, ए एक्स प्लस बी वाई इज 0। देखो भाई, जब आप सर्कल ऐसा बनाओगे जिसके दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव हैं, तो भी उसकी टेंजेंट ये जाएगी। एक बार क्या है, आप एक को प्लस ले लो एक को माइनस ले लो, मतलब कहने का मतलब ये, देखिए ये सर्कल बना लो ऐसे, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या, ये क्या है -2a,0, और ये क्या है 0,2b, तो इसकी टेंजेंट खींच लो, तो ये +2x जाएगा, तो ax माइनस बी वाई इज 0, और ऐसे ही इधर देखिए, है ना। ये तो हो गया 7th क्वेश्चन।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपने पास, ये क्या है, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन। ये आप देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार अपन ने इसको किया होगा। देखिए फिर ये आगे देखिए पी ए 3,4 से इस सर्कल पे टेंजेंट डाल रहे हैं भाई। सर्कल का सेंटर क्या है 0,1, रेडियस है 2। ये P है 3,4। तो डायग्राम ठीक से बन जाएगा तो कोई बात। अब आपसे क्या क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ 3,4 विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो S1 कितना है भाई, देखिए 3,4, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y -3 3,4 25 14, सही है। देखिए S1 एंगल, तो एंगल आप निकाल लो भाई, ये 2 है और ये कितना है देखिए 3√2। तो टेन थीटा, ये सॉरी ये कितना 90 डिग्री है ये, तो साइन थीटा कितना आगे देखिए 1/√6। तो पाई/3 तो कम से कम नहीं है। सरकम सर्कल ऑफ पी ए बी, इसको डायमीटर मान के सर्कल खींच दिए, किसको, सीपी को। पी ए सी बी का एरिया, पी ए सी बी आर एल है ना। तो ये अपन जानते हैं, देखिए कितना है 18 माइनस ये √14, तो R इंटू एल। ठीक है भाई, √14 ये देखिए यहाँ 3 और 3, तो 3√2 और रेडियस इसकी 2 है, तो √14, सही सही है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB वेयर C सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये आगे देखिए है ना। फिर देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, ये टेंजेंट्स आर ड्रॉन P P1 P2 is minimum, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम P। अच्छा एक्स एक्सिस से अपन ने एक टेंजेंट खींची। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए क्या है, ऐसा है देखो भाई, आपने यहां से इस पे टेंजेंट खींची, ये P P1 P2, इस ट्राइंगल के एरिया मैक्सिमम है। देखिए तो अपन कह रहे हैं, मान लीजिए किसी थीटा पर है, ये देखिए ये पॉइंट है, मान लीजिए ए थीटा पर टेंजेंट है, तो ये पॉइंट क्या आगे देखिए आपके पास, इक्वेशन क्या होती है आप जानते हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज ए। ये पॉइंट आप जानते हैं, ए सेक थीटा कॉमा 0, जीरो कॉमा ए कोस, तो इसका एरिया कितना आ गया, इज हाफ इंटू, मॉड ले लीजिए ज्यादा जोश में है तो क्या आगे देखिए, ये 2 थीटा क्या आ गया पाई/2, थीटा पाई/4 होगा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गया, थीटा पाई/4 लेके निकाल लो। ए आपको कितना दे रखा है, ए इज 5√2। ठीक है ना भाई, तो ये तो आज का डिस्कशन हो गया भाई, ठीक है ना। चलिए, वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर 8th लेक्चर, and as we have already gone through most of the topics that we had to go through in circles, and one of the most important notions is remaining है ना, which will be helpful in solving plethora of problems, especially the number of variables involved would be substantially reduced if we are able to use the uh, method that we are going to study now, and that is the very very important notion of family of circles. You might, yeah rather you must have gone through the notion of family of circles in the previous chapter of straight line. अब अपन family of circles पढ़ रहे हैं, देखिए ना। तो family of circles में क्या है देखिए,
अपन जैसे फैमिली ऑफ लाइंस में क्या था देखिए, अगर आप उसको ध्यान से देखें, फैमिली ऑफ लाइंस में हम ये कह रहे थे कि हमको दो लाइंस दे रखी थी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो लाइंस दे रखी होती थी, और हम कहते थे कि भाई एनी लाइन which passes through their point of intersection is invariably of the form L1 plus lambda L2 is equal to 0। यहां पर भी क्या देखिए, अपन मोटा मोटी वही करेंगे। वैसा करने से L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 लिखने का बेनिफिट क्या होता था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने की टेंशन थी या जो एक्सरसाइज थी उससे आप बच जाते थे। लाइन को निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए रहती थी, L1 प्लस लैम्डा L2 लिख के आपको सिर्फ लैम्डा निकालना रहता था। तो राइट एट द वेरी मोमेंट यू रोट द इक्वेशन एज L1 plus lambda L2, you utilized the fact that the requisite line that you are trying to find passes through the point of intersection of L1 and L2। तो यहां पर क्या देखिए, फैमिली ऑफ सर्कल्स में भी क्या देखिए, सर्कल्स निकालने के लिए अपने को तीन पैरामीटर्स चाहिए रहते हैं, है ना। अगर एक कंडीशन दी है, मान लीजिए ये दे रखा है कि सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो सी क्या हो जाएगा, 0। फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज 0। तो आपके पास एक पैरामीटर कम हो गया। फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू फैमिली ऑफ सर्कल्स whose सेंटर इज ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, जी और एफ कम हो गए, है ना। तो अल्टीमेटली वो सब भी क्या एक फैमिली है। देखिए इनफैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिक अप्रोच यही रहता है, देखिए कि आप जनरल फैमिली मानते हो और उसका पर्टिकुलर मेंबर डिटरमिन करते हो, है ना। तो अपन क्या है देखिए, इसमें क्या लिखना चाहते हैं देखिए, फर्स्ट जो अपन लिखेंगे देखिए वो ये है फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of a given circle and a given line। है ना। तो अपन क्या है देखिए कि ऐसा सर्कल बनाना चाहते हैं देखिए जो इन दो पॉइंट से पास करे। तो देखिए दो कंडीशन दे रखी है, तो अपनी कोशिश ये रहती है इस पूरी एक्टिविटी में कि दो कंडीशन दे रखी है। एक तो ये है कि हम कहते हैं सर्कल हमारा ये है, इनको सॉल्व करके ये पॉइंट्स निकालें और फिर कहीं इस पे पास करता है, तो जी एफ सी में दो इक्वेशन बना दें, जैसे जी को और एफ को सी के टर्म्स में लिख दें, है ना। जी और एफ को सी के टर्म्स में डिटरमिन कर सकते हैं, तो वो सिंगल पैरामीटर फैमिली हो जाएगी। अपनी जो सारी कवायद है, द होल एफर्ट दैट वी आर पुटिंग इन हियर इज फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस इक्वेशन in terms of single parameter, and we say this is s plus lambda l is 0। है ना, ये s प्लस लैम्डा l 0 ये है देखिए। क्यों, अब देखिए s प्लस लैम्डा l इज 0, आपको मैंने पहले भी कहा था देखिए कि इसमें s और l का होना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई सा भी कर्व होता, ये जो कर्व होता है ना, ये कर्व भी क्या देखिए इन दोनों के सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है, ये अपन ने पहले भी देखा था, फिर इसको कहना देखिए।
अब इसमें जो एडवांटेज यहाँ पर वो ये है कि जो आप s प्लस लैम्डा लिख रहे हो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c px है ना। तो आप देखिए ये जो नई इक्वेशन बनी है फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये जो नया कर्व आपका बना है देखिए ये क्या है, एक सर्कल ही है। ये एडवांटेज है आपके पास। और आप ये कह सकते हो ये सर्कल यहाँ से तो पास कर ही रहा है और यहाँ से भी पास कर रहा है। तो आप देखिए इस सारी एक्टिविटी को आपने क्या एक सिंगल पैरामीटर में रिड्यूस कर दिया। तो एल्जेब्राइकली सब्सटेंटिव एडवांटेज मिला आपको देखिए। अदरवाइज एक बड़ी एक्टिविटी होती है इसको सॉल्व करना देखिए। तो लाइन के केस में आप सोच सकते हैं कि दो लाइन को सॉल्व करना बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, बट यहाँ सर्कल में इट इज अ वेरी 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 important thing. If you try to do it literally, it will turn out to be a very tedious algebraic exercise. आपको ये समझना है कि s प्लस लैम्डा एल बराबर 0 लिखते ही आपका जो सर्कल है वो ये सर्कल हो गया। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये रहा, ये इस पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा, और लैम्डा को डिटरमिन करना है तो डेफिनेटली एक कंडीशन और आपको चाहिए रहेगी। पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द फैमिली आपको डिटरमिन करना है तो आपको एक कंडीशन और क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही हम और लिखेंगे, बट इन प्रिंसिपल एक ही फैमिली पढ़ते हैं अपन अपन दो चार पॉसिबिलिटीज और वर्कआउट करते हैं, बट इन प्रिंसिपल हमेशा आप देखेंगे कि हम एक सर्कल लेंगे, हम एक लाइन लिखेंगे और कहेंगे कि हमारा जो सर्कल जो हमें चाहिए वो है s प्लस लैम्डा एल इज 0। जैसे आप देखिए सेकेंड अपन लिखें, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स, है ना। ये तो अपन ने लिख दिया भाई देखिए s प्लस लैम्डा एल इज 0। तो ये दो सर्कल्स है मान लीजिए, दो सर्कल्स कौन से हैं मान लीजिए, ये s इज 0, s डैश इज 0, है ना। और है ना, ये अपनी क्या है लाइन हो गई। और फिर देखिए अपन ने क्या कहा, एल, एल निकालना अपन जानते हैं। तो अब हमारा जो सर्कल है वो ऐसा हो गया, देखो बेटा आप तो एस डैश भूल जाओ, आप तो सीधे क्या कह दो कि भाई हमारा जो सर्कल है वो ये है। कौन, जो s बराबर 0 और l बराबर 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है ना। फिर आप यहां कह दो l क्या है, s माइनस s डैश। ठीक। हालांकि आप इसको ऐसा कोई नियम नहीं है, आप इस सर्कल को ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा s प्लस बीटा। अल्टीमेटली ये क्या है देखिए, अगर आप इसको लिख भी रहे हैं s, तो ये 1 प्लस लैम्डा s, तो ये है तो यही ना। यही चीज है देखिए, है ना। ऐसा कोई विशेष बात नहीं है देखिए, है ना। आप कोई भी चीज कर लीजिए। हम तो क्या कह रहे हैं कि हर बार हम एक सर्कल बना देंगे और एक लाइन बना देंगे और कह देंगे कि रिक्वायर्ड फैमिली क्या है जो इस सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। ये अपना बेसिक क्राइटेरिया है। देखिए थर्ड अपन देखें, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स।
तो क्या है भैया, दो गिवन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल, देखो भाई दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो आप क्या करो, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बना लो। इसको डायमीटर मान के आपने सर्कल बना लिया। ये पॉइंट था आपका ए, है ना। इसको डायमीटर मान के आपने सर्कल बना लिया और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिख दी। इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, ठीक। अब आप देखो भाई, देखो क्या है ये सर्कल फिर हमारा क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एस इज जीरो एंड एल इज जीरो, है ना। ज्यादा जो लोग रहते हैं वो एल की इक्वेशन आप जानते ही हैं भाई, देखिए दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन आप लिख सकते हैं। और आप देखें, देखिए फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग a given line at a given point। तो क्या होगा भाई, इसमें आप देखिए क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से देखिए भाई, एक लाइन है और एक पॉइंट है, देखिए, है ना। ये देखिए इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करना, हम क्या कहते हैं, देखिए एल तो पता ही चल गया, एस अपन देखिए एस इसको कह देते हैं, देखिए इस बिंदी को एस इज ये देखिए जीरो रेडियस का सर्कल खींच देते हैं और हम कहते हैं कि ये एस प्लस लैम्डा एल बराबर जीरो है ना। देखो भाई फिर आपसे क्या कह रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट, है ना। तो गिवन पॉइंट को सेंटर मान के जीरो रेडियस से सर्कल बना दिया, ये एक सर्कल हो गया। तो इस सर्कल और इस लाइन के सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जो फैमिली है उसको हमने ऐसे लिख दिया, देखिए, है ना। तो आप देखिए इन प्रिंसिपल बार बार आपने क्या किया, बार बार आपने कहा हम एस दो पॉइंट्स से पास होने वाला सर्कल लिखना है तो हम उन दोनों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं और हम ये कहते हैं कि हमको जो चाहिए वो है एस प्लस लैम्डा एल बराबर जीरो। समझने की बात यह है कि आपको लैम्डा डिटरमिन करने के लिए क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी जाएगी जिसको आप यूज करेंगे और लैम्डा को डिटरमिन करेंगे। क्या सिचुएशन अकर हो रही है वो अपन पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन इन्वॉल्व वी ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यू। तो ये फैमिली देखिए, अब अपन इसमें क्या देखिए दो चार क्वेश्चंस कर लेंगे तो उससे क्या आपने को और क्लैरिटी आएगी, है ना। कभी भी आपको ऐसा दिया हो कोई सर्कल कोई लाइन को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है तो धड़ाम से लिख दिया, अदरवाइज के देखिए आप समझिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसा नहीं है देखिए। तो ये क्वेश्चंस क्या है अलजेब्राइकली बहुत बड़े हो जाएंगे, देखिए कि आपने माना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, तो ये मान लिया एक्स उसका सेंटर है तो उसको सेटिस्फाई करा दिया। फिर आपने कहा इस लाइन की जो स्लोप है इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ, एम वन एम टू माइनस वन, और फिर तीसरी कंडीशन। तो वो एल्जेब्राइकली बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसको जरूर से जरूर ध्यान रखें। अब अपन आते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं और इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है भाई। तो अपन जैसे क्वेश्चंस करना चाह रहे थे ना फैमिली ऑफ सर्कल्स पे, जैसे अपन ये लिखे फाइंड
इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through point of intersection points of intersection of x square plus y square plus 4 is equal to 0 and the line two x plus y is equal to 6 if first अपन ये लिखे it passes through origin also। तो यही हमसे कह रहे, देखिए इन दोनों, ये एक सर्कल दे रखा है आपको और ये एक लाइन है। आपका जो सर्कल आपको बनाना है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और 0,0 से पास हो रहा है। तो s प्लस लैम्डा एल अपन देखा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर ठीक है बेटा। अब हम क्या कहेंगे, इट पासेस थ्रू ओरिजिन, तो दिस वुड इम्प्लाई 0,0 इसमें डाल दिया, सेटिस्फाई कर रहा है मेरे ख्याल से, तो सिंपल है। 4 माइनस 6 लैम्डा 0 है, तो लैम्डा आ गया 2/3, है ना, सिंपलेस्ट हो गया ये। सेकेंड अपन ये कहें, देखिए इट इंटरसेक्ट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। तो ये आपका सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है ना। जैसे आप क्या देखिए, अपने सर्कल को ऐसे लिख दो थोड़ा जमा के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्लस प्लस है ना। तो क्या क्या देखिए, 2g1, इसको क्या लिखना है यार, है ना, ये तो 0 हो गया, f1 c1 प्लस c2, तो c1 इज -4 प्लस 4 माइनस 6, तो लैम्डा इज, तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए जो गिवन सर्कल है वो इसको ऑर्थोगोनली कट करते हैं, आप देख रहे हैं 4 माइनस 4, है ना। तो आप देखिए अगर आप फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं यूज करते तो ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज होती। ये सर्कल है, ये लाइन है, इसको आप सॉल्व करते, पॉइंट्स आते, क्वाड्रेटिक है, कोई जरूरी नहीं कि ये रूट्स बहुत ही शानदार आ रही हो, 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5 वगैरह आते, उसको आप सर्कल मानते कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0, उसमें रखते तो दो कंडीशन जाती है। तो थियोरेटिकली तो क्या है, बात फर्क नहीं पड़ता, बट प्रैक्टिकली एक्चुअली जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। देखिए from virtually being a very tedious and cumbersome problem which would effectively require substantial time, it reduces to a problem which can be handled in a simplistic manner and in much lesser time frame, and therefore I would suggest and advise you कि भाई इसका जरूर ध्यान रखिए। लाइन के केस में क्या है, कई बार अपन फैमिली नहीं यूज करते हैं तो काम अपना चल जाता है, बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है, काफी फर्क अपना पड़ जाता है। देखिए फिर अपन लिखें, इफ
its radius is लीस्ट रेडियस सर्कल। तो रेडियस क्या जाएगी, देखिए आर स्क्वायर इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कितना आ गया, ध्यान से देखिए कितना आ गया, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस देखो ये कितना हो गया, -4 लैम्डा। अरे वाह यार, तो कट गया देखिए। ये कितना आ गया, 5 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 और कैंसिल हो गया ना यार, बढ़िया है। 4 4 प्लस 4 प्लस 4, बढ़िया है। तो लैम्डा मिनिमम कितना आ गया, तो ये अपन क्या कहेंगे, आर इज मिनिमम। दिस इम्प्लाइज आर इज मिनिमम, बढ़िया आंसर आ रहे हैं देखिए, इफ लैम्डा इज 0। इंसिडेंटल देखिए, वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं, देखिए क्या है कि मिनिमम कब होगा, रेडियस मिनिमम कब होगी, देखिए इन दोनों पॉइंट से तो पास करना ही करना है। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, जिसकी ये डायमीटर हो, जिसके लिए ये लाइन सेगमेंट डायमीटर हो। तो आप क्या कह सकते हो कि गिवन सर्कल का जो सेंटर है, वो गिवन सर्कल का सेंटर क्या होना चाहिए, देखिए इस गिवन लाइन पे, सॉरी जो सर्कल डिटरमिन करना है उसका सेंटर जो है इस लाइन पे लाई करना चाहिए। इनफैक्ट इसका सेंटर 2,2 है जो इस पे लाई करता है, इसलिए लैम्डा 0 आ गया है ना। चांस की बात है ना। अदरवाइज क्या होती है, इन जनरल अपन कहते थे क्वाड्रेटिक बनती है, अपन कहते हैं वर्टेक्स पे इसकी वैल्यू लीस्ट है, वो वैल्यू डिटरमिन कर लेते जो भी आती है ना। ऐसे ही लैम्डा अपने को क्या क्वेश्चंस तो क्या है, कई प्रकार दे सकते हैं देखिए, है ना। ये अपन ने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए, है ना। और अपन इसमें पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंटरसेक्टिंग समथिंग ऑर्थोगोनली, है ना, और रेडियस इसकी लिस्ट कर दिए। ऐसे लिख लीजिए, एक और देखिए ना, है ना, हुज पावर इफ, सॉरी हुज पावर नहीं, इफ पावर ऑफ पॉइंट, जैसे अपन क्या कहते हैं, देखिए 2,3 with respect to the given, with respect to the, sorry, circle is 2, ये भी लिख दो आप, देखो तो पावर ऑफ पॉइंट अपन ने कहा था S1, तो इसमें क्या लिख दो आप, 2,3 लिखो, 4 + 9 और प्लस x2 है, हाँ, प्लस लैम्डा -4 इंटू वाई, कितना है भाई, 3। अब आप देखिए 13 -8 -12 +4, ये तो कांस्टेंट हो गए। और 2 लैम्डा, सॉरी 4 लैम्डा
तो ये 13 4 17, 12 8 20, -3, तो लैम्डा आ गया, सॉरी इज इक्वल टू, सॉरी वेरी सॉरी, इज 2, पावर 2 दे रखा है ना यार, है ना, तो लैम्डा क्या आ गया 5, है ना, x1 होता है लैम्डा, s1। तो ये अपन ने 2 4 क्वेश्चंस कर ली, देखिए है ना, पावर ऑफ 0.20 में लिख दिया है ना। तो अपन क्या देख रहे हैं, देखिए जैसे अपन को ये पता है तो अपना काम हो जा रहा है, अदरवाइज एक्टिविटी ये थोड़ी बड़ी हो जाती, काफी बड़ी हो जाती, देखिए थोड़ी बहुत नहीं, ठीक है ना। अपन 1 2 क्वेश्चंस अब और करते हैं, चलिए अब अपन क्या देखिए, अब एक आध क्वेश्चंस और देखें। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए अपन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through टू कॉमा 3 4 कॉमा 5 and intersecting x square ऑर्थोगोनली। फिर देखिए ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, है ना, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली अपन ने क्या पढ़ा था, देखिए 2 पॉइंट्स पास करने वाली फैमिली, है ना। तो अपन उसके लिए क्या कहते हैं, देखिए कि हम तो ये कह रहे हैं, देखिए इन दोनों पॉइंट, तो हम इसको डायमीटर मान के सर्कल खींच देते हैं, है ना। और लाइन की कुछ तो आप लिखिए, स्लोप लाइन की बढ़िया है 1 है, लाइन क्या है, लाइन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज 0, ये हमारी लाइन हो गई। सर्कल आप देख रहे हैं डायमीटर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y प्लस 23, सर्कल विद दिस इज डायमीटर x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 लिख देंगे अपन, है ना। तो आप देख रहे हैं, देखिए पूरा मैंने समझ ही रहे होंगे आप, देखिए कैसे अभी अपने सर्कल जो है, देखिए अपना रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो गया, इसलिए s प्लस लैम्डा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -23, है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा सर्कल ये 2g1 g2 2 f1 f2 प्लस c1, सॉरी इज इक्वल टू c1 प्लस c, बस तब देख लीजिए 2 कट गया, क्या गया ये लैम्डा -6 .
लैम्डा घटिया आ गया यार बहुत, तो अब जो आ गया सो आ गया, माइनस नेगेटिव, चलिए ठीक, क्या करें, -34, ये लैम्डा आ गया है ना। और एक टच वाला करना देखिए, फाइंड, लिखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल touching y is equal to x at 1, 1 and intersecting x square plus y square minus 4x या plus 4x plus 6y plus 6y minus 3 is equal to 0, है ना। तो अब क्या देखिए कि intersecting this orthogonally, sorry, intersecting this orthogonally, तब आप देख सकते हैं, देखिए ये लाइन अपन ने सीखी, देख क्या देखा था, देखिए ये लाइन, ये सर्कल अपना क्या जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, और बस इसके साथ 2g1 g2 और थोड़ा लिमिट कर रहा है इसको और इसको, तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 फिर से कर सकते हैं और लैम्डा डिटरमिन कर सकते हैं, देखिए है ना। इनफैक्ट देखिए कभी भी आपको कोई कहे ना कि कोई सर्कल किसी कर्व को टच कर रहा है 1, 1 पे या किसी गिवन पॉइंट, टचिंग सपोज ऐसा लगता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो अपन क्या करते वाई स्क्वायर की टेंजेंट लिख देते, सॉरी वेरी सॉरी, इसकी टेंजेंट अपन ने क्या कहा, वाई स्क्वायर वाई y1 इज एक्स प्लस x1/2, और इसको ऐसे लिख दे 2y, और फिर चिकने लगते, देखिए यही बात कह देते, ये लाइन ये हो जाती है और फिर ये कर देते। कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर आपको ये कोई ये कहे कि सर्कल एक गिवन कर्व को गिवन पॉइंट पे टच कर रहा है, तो प्रोसेस क्या है कि आप उस कर्व, ये ऐसे मान लो ये कर्व है कोई, आपको क्या करना है, उस कर्व कि आप उस पॉइंट पे टेंजेंट लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है डिफरेंशिएशन से, वैसे तो अभी अपन ने 2 डिग्री कर लिया है, और फिर क्या करें, ये फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट का नोशन लगा के जो सिंगल पैरामीटर फैमिली बनती है उससे लैम्डा डिटरमिन कर लें, तो सारे निकाल लिए, तो आई एम वेरी श्योर कि आप ये डिटरमिन कर ही लोगे, देखिए तो दैट मोर और लेस कंप्लीट्स सब्सटेंशियली द चैप्टर, है ना, द थिंग्स दैट वी हैव टू गो थ्रू, है ना। एक दो चीजें आपको मैं और बता देता हूँ, है ना। तो उसके लिए क्या है, जैसे अपन ये देखें कि ये अपने को क्या देखिए, 3 लाइंस अगर दे रखी है मान लीजिए, मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है और आपको इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल निकालना है, ये थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं आपको, देखिए ना, है ना, एक लाइन मान लीजिए ये 3 लाइंस दे रखी है और आपको क्या इसका सरकम सर्कल डिटरमिन करना है। तो एक देखिए अपन ने इनफैक्ट पहले क्या 3 वर्टिसेस दे रखी थी,
फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने सर्कल में किया था और कहा था इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, उसको वो आप ये भी कह सकते थे कि इस तीनों वर्टिसेस, इन तीनों को वर्टेक्स मान के जो ट्रायंगल बनता है उसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन। तो अल्टीमेटली आप अब क्या फैमिली से भी कर सकते थे कि 2 पॉइंट दिया है, मान लीजिए अगर आपको 3 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट दिया है, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स लिख दिए, है ना, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस लैम्डा एल इज 0 और थर्ड पॉइंट्स पास करा दिए। तो अपनी काफी सब्सटेंशियली देखिए एक्टिविटी कम हो गई। यहाँ अपने को क्या है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द वर्टिसेस वी आर गिवन लाइंस, है ना। तो हम ये कह रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए कि हम ये कह रहे हैं, देखिए कंसीडर कंसीडर द कर्व। देखिए थोड़ा सा एल्जेब्राइक एडवांटेज इसलिए बता रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये एक 2 डिग्री कर्व है, समझ रहे हैं आप, जो इन लाइंस को दो लीनियर एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेट 2 डिग्री बन गया। अब देखो भाई, इस पॉइंट पर L1 L2 मिलते हैं, तो अल्फा, अगर ये पॉइंट है अल्फा वन बीटा वन, तो अल्फा वन बीटा वन इसमें रखा 0 हो गया, इसमें L2 है इसलिए 0 हो गया, इसमें L1 है 0 हो गया। ये यहाँ L2 L3 मिल रहे हैं P कॉमा Q पर, तो P कॉमा Q इसमें रखा तो 0 होगा क्योंकि इसमें L2 है, इसमें दोनों पे 0 हो गया, इसमें L3 है इसलिए P कॉमा Q रखने पर 0 हो गया। ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, U कॉमा V है, तो इसमें L1 है इसलिए 0 हो गया, इसमें L3 है इसलिए 0 हो गया, इसमें L1 L3 इसलिए 0 हो गया। तो हमने जो एक 2 डिग्री कर्व लिखा है, ये एक 2 डिग्री कर्व है जो इन तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है। अब ये 2 डिग्री कर्व अगर सर्कल हो जाए तो हम ये भी जानते हैं कि 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है। इन 3 पॉइंट से पास करने वाला एक 2 डिग्री कर्व है, ये सर्कल बन जाए तो हमारे पास क्या जाएगा, इन 3 पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल डिटरमिन हो जाएगा। और हम पहले से जानते हैं कि a unique circle passes through these passes through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अपना काम हो जाएगा। तो अपन इसको उल्टा करें, देखिए पहले अपन कह रहे हैं ये इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, फिर अपने इसको सर्कल बना देंगे। तो ये सर्कल कैसे बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये लिख देंगे। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो, है ना। तो अल्फा और बीटा में दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, देखिए, है ना। जैसे मान लीजिए एल आर, वो आप ऐसे लिख दो ए आर एक्स, और आर है 1 2, लाइन्स क्या A1 एक्स प्लस B1 ए प्लस C1, और ऐसा करके दो और। तो आपके पास देखिए, एक बार लिख ही देते हैं, ये देखिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो क्या आ गया, A1 A2 प्लस अल्फा A2 A3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। बीटा, एक इक्वेशन ये हो गई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 है,
ये क्या दे देगा आपको, समझ रहे हैं आप? एक्स वाई कोफिशिएंट A1B2 प्लस A2B1, थोड़ा इधर ही लिखते हैं यार, क्या A1B2 A2B3 तो इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा में लीनियर, इनको सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो ये अपने पास सर्कल आ जाएगा, देखिए। और अगर क्या देखिए, सर्कम सर्कल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लिखना हो, ये तो क्या हुआ, सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्कल अगर लिखना है, देखिए 4 लाइन दे रखी है अपने को, फिर वही बात देखिए, लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। तो हम इसकी इक्वेशन ऐसे लिख देखिए, L1 L3 और आप देख सकते हैं, देखिए ये फिर 2 डिग्री कर्व हो गया, सर्कल हो जाए, मजा आ जाए। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये ध्यान देना आप, यहाँ अपोजिट साइड से भैया, L1 L3 दे आर अपोजिट साइड। देख लीजिए आप, ये इन सभी वर्टिसेस से पास कर रही है ना। बार बार पर क्या बताएं, यहाँ पर L1 L4 मिल रहे हैं इसलिए 0 हो गया, यहाँ L1 L2 मिल रहे हैं, यहाँ L2 L3 मिल रहे हैं, और यहाँ पे L3 L4 मिल रहे हैं। अब आपको देख लीजिए, देखिए है यहाँ पर एक ही पैरामीटर, तो एक ही चीज से डिटरमिन हो जाएगा। अगर यहाँ से और यहाँ से अलग अलग लैम्डा आता है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं है, इसलिए कुछ भी डिटरमिन नहीं होगा। देखिए मतलब साइक्लिक नहीं है तो आप सर्कम सर्कल नहीं निकाल पा रहे हो। ये निकाल रहे हो आप, इसको 0 करके, ये तो दो बातों से, जैसे अपन इसको ऐसे देखें तो भाई अगर ये दोनों लैम्डा दोनों से सेम नहीं आ रहे थे, या तो आपने गलत किया है, या फिर ये क्वाड्रिलेटरल ही साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक नहीं है तो आप कहाँ से सर्कल बना लोगे? तो ये दो कई बार क्या 4 लाइंस दे देंगे आपको और बोलेंगे कि पर इसमें सीक्वेंस आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई, लाइन ट्राइंगल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखिए, है ना। ये कभी कभार आ जाए तो थोड़ा सा समय बच जाता है ऐसे लिखने से, नहीं तो वर्टेक्स निकाल के सॉल्व करना बड़ी एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है भाई, तो दिस मोर और लेस वी आर थ्रू विद द चैप्टर, है ना। डिस्कशन अपन थ्रू आउट करते आ रहे थे और अब आगे भी करेंगे, है ना। तो अपना चैप्टर मोर और लेस देखिए थ्योरेटिकली ओवर है। ठीक है भाई, अब अपन कुछ चीजें हो सकता है अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करें, और थोड़ा बहुत अपन फ्रेश कुछ आइडियाज भी देख सकते हैं, बट इन प्रिंसिपल थ्योरेटिकली द चैप्टर इज ओवर। ओके, अब अपना जो है अपना चैप्टर, अब चैप्टर इज ओवर, सो वॉट एवर इज रिमेनिंग, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 3 रिमेनिंग है, और एक्सरसाइज 2 में जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। द रिमेनिंग पार्ट, एनीथिंग दैट इज रिमेनिंग ऑफ 1 and 2, 1 में अपने पास एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 रिमेनिंग है, और 2 में जो भी हर सेक्शन में हर पार्ट में जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है। ओके।